हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं आज आपको फिर से एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चन हैं जो थ्योरेटिकल डिटेल्स पे जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनको मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन कराया था आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जो बिल्कुल इजी है। आप उसको वीडियो को जाके देख सकते हो और उसमें आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सोल्व करने के एपीजीपी कैसे सोल्व करते हैं, एपी कैसे सोल्व करते हैं, वो आपके मेथड्स मैंने थोड़ा बहुत बताए हैं कि उसके जो बेसिक्स होते हैं वो कैसे निकालते हैं। अभी भी एक्सरसाइज 5.1 में कंप्लीट बेसिक्स है, तो उसके मैं आपको कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन तो मैंने आपको उसमें समझा दिए होंगे और बस आपको यहाँ पे इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन समझाऊंगा। अब दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशन किलोमीटर, फाइंड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब दोस्तों इसने बताया कि 1 किलोमीटर पे चलने पे, यानी जो टैक्सी है वो 1 किलोमीटर चलती है तो उसका किराया ₹15, यानी 1 किलोमीटर का जो चार्ज वो ले रहा है टैक्सी वाला, वो उसके फेयर प्राइस है वो ₹15 है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी हर 1 किलोमीटर के लिए। अब जैसे दोस्तों हर 1 किलोमीटर यानी अब नेक्स्ट किलोमीटर आएगा, यानी दूसरा किलोमीटर आएगा, थर्ड किलोमीटर का हर किलोमीटर पे ₹8 यानी ₹8 इंक्रीज हो रहे हैं जो फेयर प्राइस है। यानी जैसे अगर ₹15 फेयर प्राइस है वो 1 किलोमीटर ले रहे हैं, तो 2 किलोमीटर पे जाने के बाद वो ₹15 में ₹8 और इंक्रीज़ कर रहा है, उसमें ₹8 इंक्रीज़ कर रहा है किलोमीटर के हिसाब से, कि भाई मैं अब 2 किलोमीटर जाऊँगा, 3 किलोमीटर जाऊँगा और हर किलोमीटर पे 8 रुपये बढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए फॉर फर्स्ट किलोमीटर रुपये हैं 15 रुपये ले रहे हैं। अब फॉर सेकंड किलोमीटर, सेकंड किलोमीटर पे जाने के बाद बताया था आपको ₹15 तो ही प्लस ₹8 और जोड़ रहे हैं, इक्वल्स टू ये आ जाएंगे 23। अब फॉर थर्ड किलोमीटर सब 1 किलोमीटर गैप आ रहा है। आपको बताते कि हर किलोमीटर में, हर 1 किलोमीटर में वो जो फेयर प्राइस है पर किलोमीटर के हिसाब से जो फेयर प्राइस है उसके अंदर ₹8 का इंक्रीज़ करता जा रहा है। अब दोस्तों 3 किलोमीटर पे 23 प्राइस हो गया सेकंड किलोमीटर पे। अब फिर नेक्स्ट 3 किलोमीटर आया तो उसमें फिर से वो ₹8 इंक्रीज़ कर रहा है, तो 23 + 8 जो आ गए हैं 31 रुपीज़। अब दोस्तों आपको इसको एपीजीपी की फॉर्म में लिखना है। आप इसके लिए कितने भी किलोमीटर निकाले, 4 किलोमीटर यानी फोर्थ किलोमीटर के लिए जो 4th किलोमीटर वो चला है, तो उसके अंदर बताया कि जो रेट होगी यानी जो पिछली वाली रेट होगी उसमें हर किलोमीटर के बाद इंक्रीज़ करता जा रहा है। फर्स्ट किलोमीटर में उसकी जो फेयर प्राइस थी वो 15 थी। अब उसने बोला कि हर किलोमीटर आगे जाने में मैं फेयर प्राइस के अंदर ₹8 का इंक्रीमेंट करता रहूँगा। फेयर प्राइस के अंदर जो मेन जो रूट प्राइस है यानी ₹15 मेन फेयर प्राइस है, उसके अंदर ₹8 का इंक्रीज़ करता आ रहा है। और ऐसे ही हर किलोमीटर पे जो चार्जेस है उसमें 8 हर किलोमीटर पे एडिशन करता जा रहा है। अब जैसे दोस्तों 4 किलोमीटर है तो 4 किलोमीटर में पिछले 3 किलोमीटर का उसने ₹31 लिया था। अब फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर बढ़ गया तो फिर वापस से वो ₹8 वापस से बढ़ा रहा है और अपने पास आ गया ₹39, यानी 4th किलोमीटर पे उसके जो रुपये होंगे वो ₹39 होंगे। अब दोस्तों लिखना है किसको, एपी के फॉर्म में लिखना है। जो एपी सीरीज़ आपकी जो बेसिक सीरीज़ होती है A1 A2 A3 AN तक, उसके फॉर्म में लिखना है। तो दोस्तों आपको पता है कि इसने फर्स्ट टर्म तो दे ही दी, यानी इसको मैं ये A1 आ गई मेरी, ये A2, ये A3 और ये A4 चलता आ रहा है फर्स्ट सेकंड थर्ड हर किलोमीटर में। आपको बताया था कि एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो गैप होगा, हर टर्म के बीच जो गैप होगा A1 A2 A3 A4, उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस होगा D, कॉमन डिफरेंस को D बोला जाता है, तो उनका कॉमन डिफरेंस होगा वो सिमिलर रहेगा। अब दोस्तों इनमें कॉमन जो डिफरेंस है वो सिमिलर आ रहा है, ₹8 का कॉमन डिफरेंस सिमिलर आ रहा है। तो A1 A2 A3 A4 डैश ये AP, तो इसका ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगी तो वो आएगी 15 23 31 39 और आप आगे सोल्व करना चाहो तो आगे भी सोल्व होता है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। तो इसमें फर्स्ट टर्म A1 आ गई है,
ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस डी तो आपको पता ही है कि जो दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है। तो उसका डी की वैल्यू अपने आप सीधे सीधे 8 आ रही है। ये एपी के स्टैंडर्ड फॉर्म और ये कॉमन डिफरेंस को आप उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, an-1 माइनस an से आप कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। यानी जो आगे वाली टर्म होगी उसमें से पीछे वाली टर्म माइनस करते चलेंगे तो कॉमन डिफरेंस आता रहेगा। या ऐसे सीधा कर लो कि इस a2 टर्म में से a1 माइनस कर लो, a3 में से a2 माइनस कर लो, a4 में से a3 माइनस कर लो और कॉमन डिफरेंस आपका आता रहेगा। अब स्टूडेंट आपके पास एक और क्वेश्चन है जो आपकी एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। अब ये बोल रहे हैं कि भाई अपन को कि कितनी रिमेनिंग एयर है वो अपन को निकालनी है। कि भाई कोई भी वैक्यूम पंप लगाया गया है सिलेंडर के अंदर, उसके सिलेंडर के अंदर एयर प्रेजेंट है और उसके अंदर से वैक्यूम लगा के पंप यानी वैक्यूम पंप लगा के उसके अंदर ये 1/4 वो सिलेंडर के अंदर से 1/4 एयर निकालनी जाती है। तो पूछा है कि रिमेनिंग कितनी रहती है पंप लगाने के बाद। तो दोस्तों अपन को पता है कि भाई सिलेंडर के अंदर जो पूरी एयर जो भरी हुई है उसको अपन V मान लेंगे। लेट दी एयर इन सिलेंडर इक्वल्स टू V। अब दोस्तों फॉर फर्स्ट पंप यानी अपन पहले पंप के लिए निकालेंगे, अपन को एपी निकालनी है तो अपन को फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये टर्म लेकिन लेनी चलेगी। तो मैं फर्स्ट पंप ले लेता हूँ और इसके अंदर से निकालना है कि फर्स्ट पंप लगाने के बाद वैक्यूम पंप लगाने के बाद उस सिलेंडर के अंदर से कितनी गैस बचती है। अब दोस्तों अपन को पता है कि जो सिलेंडर के अंदर है वो जो पूरी कंप्लीट एयर भरी हुई है उसको अपन ने V लिया, उसका वॉल्यूम V लिया। अब दोस्तों 1/4 हर बार कम हो रही है, 1/4 हर बार कम हो रही है तो वो जो कम होगी वो V के अंदर से ही 1/4 होगी। यानी कोई भी सिलेंडर है यानी उसकी कंप्लीट उसके अंदर से यानी कंप्लीट उसके अंदर 8 kg कोई गैस भरी होगी या लीटर में भरी होगी तो उसका बोलूँगा कि मैं 1/4 बाहर निकालूँ। तो आप क्या निकालोगे, 8 लीटर है उसी का 1/4 करके ही बाहर निकालोगे। तो ऐसे ही है, इसके अंदर से V माइनस V इंटू 1/4 करके बाहर निकालूंगा। V कंप्लीट थी अपनी जो सिलेंडर के अंदर जो एयर भरी हुई थी उसको V लिया था मैंने और 1/4 पार्ट यानी उसके अंदर से डिक्रीज़ हो रहा तो नेगेटिव साइन लिया है मैंने, माइनस का साइन लिया है क्योंकि इसके अंदर से 1/4 पार्ट निकाला जा रहा है किसके अंदर से, इसी के कंप्लीट वॉल्यूम कंप्लीट एयर का जो वॉल्यूम आना है वो V लिया अपन ने। तो ये आएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 3V/4। अब दोस्तों अब निकालेंगे फॉर सेकेंड पंप यानी अब 3V/4 उस सिलेंडर के अंदर एयर है कंप्लीट, उसके अंदर से फिर से 1/4 निकाल रहे हैं अपन। तो इसे कहेंगे इसके अंदर से 3V/4 है, ठीक है, उसी के अंदर से माइनस करके निकालेंगे, उसी के अंदर से घटा के निकालेंगे तो -1/4 ऑफ 3V/4। आपको बताया 3V/4 वापस क्यों लिया है, क्योंकि 3V/4 यानी इसी का तो 1/4 अपन पार्ट निकालना चाह रहे हैं तो इसी का 3V/4 का 1/4 पार्ट लिखा है मैंने और कंप्लीट के अंदर से निकालना है। तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करने पे ये आएगा 3V/4 माइनस 3V/16। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे दोस्तों ये आएगा 9V/16। ये आपको एलसीएम लेंगे तो आप ये आएगा। अब फोर थर्ड पंप के लिए अब अपने पास 9V/16 एयर है सिलेंडर के अंदर, उसी का 1/4 माइनस 1/4 ऑफ 9V/16 माइनस 1/4 9V/16। अब दोस्तों इसको आप पूरा कैलकुलेट करेगा तो थर्ड पंप के लिए कंप्लीट एलसीएम लेके अगर आप करोगे तो जो अपना क्वेश्चन आएगा वो आएगा जो अपना का उसका आंसर आएगा वो 27V/64। ये थर्ड पंप के लिए है। अब दोस्तों आप लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म
ऑफ जीपी सॉरी एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे इसको तो ये आएगा अपन को A1 A2 A3 डैश डैश ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी, तो इसी के अपन को लिखना है। तो फर्स्ट टर्म थी अपनी 3/4 सॉरी फर्स्ट थी v, सेकंड 3v4 9v/16 और 27v/64। अब दोस्तों इन सब में से आपको बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर वही एपी एग्जिस्ट करेगी, यानी वही एपी करेक्ट होगी जिसके अंदर हर टर्म के बीच जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है। तो दोस्तों इसमें अपन चेक करेंगे v - 3v/4 को करेंगे तो इन दोनों टर्म के बीच जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो v/4 आ रहा है, इसके अंदर से इंक्रीज होकर v/16 आ रहा है। तो दोस्तों मैंने इन जो चारों टर्म्स है उन्हीं के अंदर कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा, तो ये AP इज नॉट एग्जिस्ट, यानी AP एग्जिस्ट नहीं करेगी, AP करेक्ट नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ देना है, घबराने की जरूरत नहीं कि AP एग्जिस्ट वगैरह नहीं। कभी कभी कोई केसेस होते हैं, रेयर केसेस, जिसमें AP का ये सिस्टम आ जाता है। दोस्तों और भी कोई आपको डाउट वगैरह हो इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड थ्योरिकल केसेस तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपको उसको रिजोल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।